हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल आप सबको बताइए दोस्तों, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर की लिस्टिंग होगी और कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होने की भी एक्सपेक्टेशंस है, राइट? तो ये सब क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कल मेडी असिस्ट हेल्थ केयर की लिस्टिंग होने वाली है और कल ये शेयर बाजार में लिस्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, जिनके पास भी आईपीओ आया है, आप सबको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके पास शेयर आया है एट अ प्राइस ऑफ ₹418। कुल मिला के 35 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से आपको शेयर मिलेंगे। कल याद रखिएगा दोस्तों, लिस्टिंग इंपॉर्टेंट तो रहेगी क्योंकि बाजार भी दोस्तों रिएक्शन देगा किस तरीके से। मार्केट्स यहाँ पर मंडे को क्योंकि बंद थे हमारे, तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगा आज जो अमेरिकन मार्केट्स में हुआ है, क्योंकि हमारा सैटरडे को मार्केट जरूर खुल गया था, तो वो भी एक बात है। बट ज़रूर देखिए, आईपीओ को लेकर अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लिस्टिंग थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेड होती है। जैसे कि लास्ट जो आईपीओ भी लिस्ट हुआ था ज्योति सीएनसी, वहाँ पर लिस्टिंग हमको अच्छी देखने को मिल गई। ये बात सही था, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास लिस्ट हुआ एंड उसके बाद ऊपर जाता हुआ नजर आया। लेकिन उससे पहले जो भी आईपीओस थे, मेन बोर्ड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लिस्टिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। अब जब भी देखिए लिस्टिंग होती है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि लिस्टिंग देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। तो सब्सक्रिप्शन जो क्यूआईबी का था, सो फ्रेंड, जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था क्यूआईबी का, वो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स था। मतलब क्यूआईबी का पोर्शन हम कह सकते हैं सब्सक्राइब क्या ज़्यादा हुआ, तो मैं ये मानूंगा अच्छा हुआ। ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन अच्छा ज़रूर हुआ। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है दोस्तों, इस इशू को लेकर उतना कुछ खास डिमांड नहीं थी, बट उसके बावजूद भी क्यूआईबी ने 40 गुना सब्सक्राइब किया। और 40 गुना का मतलब कितना होता है कि ऑलमोस्ट 9,404 करोड़ रुपए के आसपास लगाया। इसका मतलब ये था कि क्यूआईबी को तब भी इसके अंदर वेल्थ बनाने का मौका दिख रहा था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उनके द्वारा इतना पैसा लगाया गया। लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन मेजरली क्यूआईबी किसके लिए लगाते हैं, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं होते, वीक हैंड्स नहीं होते कि शेयर को जल्दी बेच दे। वो शेयर को रखते हैं समय के लिए ताकि उस कंपनी में अच्छा पैसा बना सके। जैसे मैंने कहा, वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगाते हैं वो। एंड यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा जो आपको आता हुआ नजर आया 40 गुना, वो अच्छा सब्सक्रिप्शन था जरूर। बाकी जो कैटेगरी थी वो उतनी सब्सक्राइब नहीं हुई। जैसे एचएनआई पोर्शन ओनली 14.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन ओनली 3.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। को टोटल मिलाकर 16 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। लेकिन सिर्फ क्यूआईबी का पोर्शन दोस्तों अच्छा था, ये हमको साफ साफ नजर आया। अब देखिए, जब भी लिस्टिंग होती है तो किस बेसिस पे होती है, ग्रे मार्केट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, जो इसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट है वो कितनी है, 39 रुपीज़, राइट? 9% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट करंटली आपको चलती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है कि 39 रुपीज़ के आसपास चलेगा, क्योंकि देखिए 2 दिन से बाजार बंद है, और मंडे और संडे को बाजार बंद है, क्योंकि इसलिए तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रे मार्केट में एक्टिविटी नहीं है। बट ग्रे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली है। जैसे कि आप खुद नोटिस करेंगे, 27 रुपये का लो बनाया था ग्रे मार्केट ने, उसके बाद 29 हुई, देन 35 हुई, देन 39 हुई। उसके बाद ज़्यादा ग्रे मार्केट में आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। रीज़न सिंपल है, हॉलीडेज के कारण। लेकिन 39 रुपीज़ यानी 9.33% के आसपास करंट आपको ग्रे मार्केट इसकी देखने को मिल गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि 9% का आपको मुनाफा हो सकता है पर लॉट, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आईपीओ की लिस्टिंग आप देखिए वैल्यूएशंस के हिसाब से, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो है करीबन 38.22 की। अब होता क्या है ना दोस्तों, कंपनीज के पीयर्स होते हैं तो हम उसको उससे कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ भाई, इसकी इतनी प्राइस ट्रेंडिंग चल रही है, इसकी इतनी प्राइस ट्रेंडिंग चल रही है, तो ये अंडर वैल्यूड है फिर ओवर वैल्यूड है। बट क्योंकि इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, तो हम उस हिसाब से देख नहीं सकते कि हाँ इसका कितना सही वैल्यूएशन होना चाहिए। हम हाँ, यहाँ पे जो मेजरली देखिए, यहाँ पर तर्क दिया गया है इसकी वैल्यूएशन को लेकर कि वो थोड़ा सा महंगा है। रीजन सिंपल है कि कंपनी जो प्राइस बैंड लेकर आई है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आई है, बिकॉज जो बाकी की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है या फिर जो हॉस्पिटल्स है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी एग्रेसिवली प्राइस दिखती है। बिकॉज कंपनी का काम क्या है, सिर्फ एक मीडिएटर का है, नाम से चल जाता है मेडी असिस्ट, राइट? तो ये मीडिएटर का काम कंपनी करती है। तो इसलिए दोस्तों क्यों पैसा नहीं आया ज़्यादा, बिकॉज वैल्यूएशंस माना गया, राइट? ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, बट माना गया कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब 38 के प्राइस ट्रेंडिंग पे कंपनी लेकर आई अपना आईपीओ। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर अभी भी दोस्तों काफ़ी इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। दूसरी बात, अगर आप खुद देखेंगे, जो हमारे यहाँ पर बेड्स है, राइट, ये जो ग्रीन है ये हमारे बेड्स है, और जो ये बाकी का है वो ग्लोबल है। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 पर 1000 पीपल बेड्स अवेलेबल है, सॉरी 1 लाख पीपल अवेलेबल है। और
ओवरऑल ग्लोब में कितने हैं? ऑलमोस्ट 29। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो हमारी जो पूरी यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर काफ़ी स्पेस है कि यहाँ पर बढ़ेगा। लगातार आपको पता है, देखिए डिजीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी हार्ट अटैक्स आपको लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए एक नीड है कि हाँ, यहाँ पर हेल्थ के ऊपर सब लोगों का फोकस हो, सरकार का फोकस हो। एंड नो डाउट देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंश्योरेंस लोग ज़्यादा करवाएं, क्योंकि अपने आप पे देखिए बीमारी जब आती है तो इंश्योरेंस इज़, अब ये कह सकता हूँ, मस्ट है, राइट? आज के समय के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। बट जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये कंपनी अकेली है तो वैल्यूएशंस हम नाप नहीं सकते। तो अब किस तरीके से हम कंपनी को देखें? तो फ्रेंड्स, अब लिस्टिंग गेन पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात इसको लेकर क्या है कि इसमें क्यूआईबी का पैसा आया है, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसके अंदर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जो आया है, तो क्यूआईबी खरीदारी करने के लिए भी आ सकते हैं स्टॉक के अंदर। देखो, 418 रुपये का एक शेयर है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ अगर ग्रे मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो 39 रुपीज़ का आपको फायदा होने वाला है। कितना? 39 रुपीज़ का आपको फायदा होने वाला है। 35 शेयर आपके पास कुल मिलाकर है, यानी इसके हिसाब से करीबन 1365 रुपये का आपको मुनाफा पर लॉट देखने को मिल सकता है, राइट? मेरे हिसाब से भी दोस्तों, इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन है वो होगा अराउंड आपको यहाँ पे 5 से लगाकर 20% के बीच में। जी हाँ, 5 to 20% कह रहा हूँ। बट मेजरली चांसेस ये है कि हाँ, जो ग्रे मार्केट शो कर रही है उसके आसपास ही लिस्ट हो जाए, बिकॉज ऐसा नहीं कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 25% के CAGR से ग्रो करी है FY21 से 23 के बीच में। तो इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रो करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात क्या है, लगातार आपको पता है अवेयरनेस इस हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर लोगों के बीच में भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर पे कोई उसका खास फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशंस हम करके चल सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में आपको अलॉटमेंट मिला है, तो लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? 418 रुपये का शेयर है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये जो लिस्टिंग होगी, फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसमें जो लिस्टिंग गेन है वो हो सकता है आपको 450 से लगाकर, मतलब 450 से 478 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। यानी जो मुनाफा है वो अराउंड मान लीजिए 1330, ठीक है, 1330 से लगाकर इसका मुनाफा आपको हो सकता है अराउंड 2100 रुपये तक का। 1300 रुपये से लगाकर कितना? 2100 रुपये तक का मुनाफा एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं यहाँ पर, कि इतना मुनाफा हो सकता है। कंपनी के बारे में बात, जैसे आपको बताया कि कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, और यहाँ पर जरूर देखिए आने वाले समय में अगर और प्लेयर्स आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि अभी एक ही कंपनी है, तो इसको ये फ़ायदा मिल सकता है वैसे तो। बाकी जैसे मैंने कहा, कंपनी बुरी नहीं है। मेरे हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी, ये पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, तो उसके बाद कंपनी भी ग्रो कर जाएगी। अब ये कंपनी पे होता है कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा बढ़ा सकती है इंडस्ट्री के एवरेज से, ये हर कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इस सेक्टर को लेकर बुलिश हैं हम, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बढ़िया नज़र आती है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 38 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अवेलेबल है। इसके हिसाब से कि जैसे मैंने बताया कि 1330 से 2100 रुपये के बीच में मुनाफा हो सकता है, और अराउंड 440 450 रुपये से लगाकर 470 रुपये तक के बीच में लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। ये मेरी राय है। तो लेट्स सी कल होता क्या है। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है लिस्टिंग को लेकर, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।